नमस्कार जी साथियों। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो आप सभी को पता है कि जो है मुंगेर सिटी के द्वारा जो है अभी जो है ओमार सिस्टम के थ्रू जो है आप सभी का जो एग्ज़ाम होगी यानी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो अभी जितने भी अब एग्ज़ाम होंगे अब जो है न्यू पैटर्न जो आपका कॉपी आया हुआ है उस पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो है आपको जो है ओमार सिस्टम वाला जो कॉपी न्यू आया है आपको कैसे भरना है ताकि आप सभी का जो सेमेस्टर के 2 के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम जो है 18 तारीख से होने वाली है वो अपना कॉपी को कैसे भरना है। और इसमें ओमार सिस्टम है, इसमें अगर थोड़ा सा भी आप मिस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। तो इसलिए जो है आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और साथ ही साथ जो है अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊँगा और इसमें आपको समझना है। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो स्लाइड अप के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा और इसमें लिखा गया है देख सकते हैं कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनी यानी कि परीक्षार्थी के लिए जो है निर्देश, जिसमें कि मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि ये जो आपका जो फर्स्ट नंबर कॉपी जो रहेगा आपका इस तरह से आपका जो है कॉपी का जो फर्स्ट पेज रहेगा आपका इस तरह से रहेगा, जो कि आपको डिटेल ये ओमार सिस्टम सिर्फ आपको भरने के लिए ये सिर्फ रहेगा। बाकी बात जिस तरह से आप लिखते थे उसी तरह रहेगा, लेकिन जो है ये ओमार सिस्टम इसी में आपको अच्छी तरह से भरना है और अच्छी तरह से समझना है कि आप सभी को जो है आखिर कॉपी कैसे भरना है। तो सर्वप्रथम इसमें देख सकते हैं कि जो है इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मैं समझाने के लिए जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी इस तरह से आपको जो है 4 भागों में जो है आपका कॉपी जो है बांटा हुआ रहेगा। यानी कि आपको जो फर्स्ट पेज होगा आपको इस तरह से 4 भागों में बांटा रहेगा इसमें, जिसमें कि लाइनिंग के तरफ देखने को मिलेगा। सबसे नंबर 1 है कि आपको जो भरना है आपको पार्ट 1 भरना है, पार्ट 2 बिल्कुल नहीं भरना है, उसके बाद पार्ट सी भरना है, उसके बाद पार्ट डी में भी आपको कुछ ही भाग आपको भरना है, जो कि मैं आपको पूरी डिटेल में आपको जो है प्रॉपर्ली नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट 1 कैसे भरना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये जो है पार्ट 1 है, जिसमें कि पार्ट 1 जैसे आप देखेंगे देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर देखेंगे तो पार्ट 1 में क्या करना है कि आपको देख सकते हैं कि पार्ट 1 में सबसे आपको पूछा जाएगा कि देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले आपको पूछेगा रोल नंबर। तो यहाँ कि आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पे इस तरह से होगा 12, 41, 30 जितना भी आपका जो भी कॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये रोल नंबर इस तरह से आपको जो है एक बॉक्स में एक डिजिट आपको भरना है। जिस तरह के देख सकते हैं कि मैंने नीचे में बताया था कि कैसे आपको भरना है, तो नीचे एक देख सकते हैं कि एक डिजिट मैंने बॉक्स में भरा है, जिसमें कि देख सकते हैं कि ये आपके बहुत सारे बॉक्स हैं तो उसमें एक डिजिट आपका रोल नंबर भरना इस तरह से, जैसे कि एक बॉक्स में 1, दूसरे बॉक्स में 2, तीसरे बॉक्स में 4, उसके बाद इसी प्रकार जो है आपको अपना रोल नंबर भरना है। उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मान के चले अगर हिस्ट्री जिसका एमजेसी है तो एमजेसी में सिर्फ यहाँ हिस्ट्री भरेंगे, अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स भरेंगे, या एमआईसी या कुछ भी होगा तो आपको जो है इसमें सिर्फ सब्जेक्ट का नाम भरना है, ठीक है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पे जो है पेपर कोड मिलेगा, यानी कि पेपर कोड इस तरह से आपका कुछ हो सकता है, कुछ डिजिट में आपका पेपर कोड होगा, वो पेपर कोड आपको जो है इसमें आपको पेपर कोड भरना पड़ेगा। जो भी आपका पेपर कोड 5 अंक 6 अंक जितने भी अंक के होंगे आपको ये जो है इसमें पेपर कोड आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका सेम रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं कि आपका जो है 24, 11, 30 ऐसे करके स्टार्ट होगा। तो आपको जो एक बॉक्स में एक ही नंबर आपको डालना है, यानी कि एक ही डिजिट आपको इस तरह से जो है जिस तरह से मैंने इंस्ट्रक्शन में दिया है उसी तरह आपको इसमें बारीकी तरह से आपको अच्छे से भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा सेंटर कोड, तो आपका सेंटर कोड जो है आपका मान के चलो कोई कॉलेज का मैं आपको बताता हूँ कि सेंटर कोड उसका 3 डिजिट का होगा, तो आपको जो इस तरह से आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर कोड होगा, वो सेंटर कोड जो है आपको इसमें डालना है। पहले आप लोग डालते थे MUNG ब्रैकेट में आपके कॉलेज का नाम डालते थे, लेकिन इस बार से जो है आपका सेंटर कोड जो है आपके 3 डिजिट में होगा, तो उसके अनुसार आपको जो है यहाँ सेंटर कोड डालना है। उसके बाद आपका पूछा जा रहा है सेशन, आपका सेशन कौन सा है। अगर आपका जो है रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको 24 से 28 है, तो 24 से 28, अगर 23 से 27 बैकलॉग है तो आपको सिर्फ 23 से 27 लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि पार्ट 1 या सेम, तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको जो है
अगर आपका पार्ट 1 है तो पार्ट 1 लिखना है, या पार्ट 2 है तो पार्ट 2, या पार्ट 3 है तो पार्ट 3, नहीं तो सेम 1 है तो या सेम 1 या 2 जो भी है, तो आपको सिर्फ यहाँ जो है लिखना होगा, ये इस तरह से लिखना होगा सेम, सिर्फ सेम लिखना है बस, और बाकी सेम 1 2 कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया है यूजी या पीजी, आपका कौन सा कोर्स है। अगर यूजी है तो आपको जो है यहाँ पे गोलाई मार देना यूजी के सामने सामने, और इसको जो है कोई कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने पीछे यहाँ देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। उसके बाद आपका पूछा जाएगा कि कौन सा आपका सीटिंग है, फर्स्ट है तो यहाँ फर्स्ट लिखना है, या तो सेकंड है तो आपको सेकंड लिखना है। इस तरह से आपको जो है इस तरह से आपको इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि आप एग्जाम का जो डेट है आपका क्या है, तो इसमें आपका जो भी डेट होगा उस तरह से आपको डेट जो है आपको बारीकी तरह से भरना है। उसके बाद 0 अंक देख के जो है आपका जो मंथ होगा वो मंथ डालना है। उसके बाद जो है कौन सा 2025 है 2025 आपको यहाँ डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ दे रहे हैं कि स्टूडेंट सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तो यानी कि आपका यहाँ पे सिग्नेचर करना है। इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है, और आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है, ये टीचर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में देखते हैं कि इसमें दिया गया कि यह छात्र के लिए नहीं है, या केवल शिक्षक के लिए, यानी कि जो है आपका जो सेकंड पेज है यानी कि पार्ट बी, यानी कि जिसमें पार्ट बी है, ये आपको जो है ये आपको कुछ भी इसको भरना नहीं, कुछ भी छेड़छाड़ आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सिर्फ जो है आपका कॉपी जो जांच करेंगे ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो पार्ट सी। पार्ट सी में देख सकते हैं कि ये जो आपका येलो कलर का दर्शाया गया है, ये येलो कलर का समझाने के लिए, तो ये येलो कलर का जो यहाँ से लेकर जो है आपका यहाँ से लेकर जो आपके ये ऊपर ही आपको जो है ये सारा कुछ डिटेल भरना है, ठीक है। बाकी ये जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टू बी फिल एग्जामिनर ओनली, यानी कि ये जो है आपके लिए नहीं है, ये नीचे वाला आपको आधा से ऊपर ही आप भरना है। आपको ये जो नीचे है ये आपको नहीं भरना, ये सिर्फ जो है आपके जो कॉलेज में या आपके सेंटर में जो टीचर होंगे जो आपके एग्जाम को जांच कर रहे होंगे या जो भी उनको चेक करेंगे, सिर्फ उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ ऊपर है। इसमें ऊपर में देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें दिया गया कि सिर्फ मैंने यूजी ओल्ड, यानी कि यूजी ओल्ड में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर आपका है तो आपको ये भरना है, अगर आपका नहीं है तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, सेम ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ दिया भाई यूजी न्यू, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम। तो अगर आपका सेमेस्टर है तो सेमेस्टर 1 है या 2 है 3 है 4 है 5 है क्या है, उसके सामने मैंने इधर जो एग्जाम्पल में मैं बताया हूँ, अगर किसी का सेमेस्टर 2 है तो यहाँ लिखना है उसको सेम 2, इस तरह से जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है आपको यहाँ सेम 2 इस तरह से लिखना है। और उसके सामने सामने सेम 2 के सामने सामने जो बॉक्स है, यानी कि सेम 2 के सामने सामने जो बॉक्स है उसके सामने जो आपको गोलाई करके, यानी कि इसको जो है ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से इसको गोलाई करके भर देना है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी आपको कोई भी सेमेस्टर भी इसमें बाकी में छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पीजी सेमेस्टर। पीजी सेमेस्टर में भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो आपका अगर पीजी है तो भरना है, नहीं तो इसको साफ पूरी तरह से इसको जो है पीजी वाला को छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैकल्टी। फैकल्टी में आपको पूछा जाएगा कि आपका जो है आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, आपका क्या है। अगर जो बीए के स्टूडेंट है उनका जो यहाँ अगर आर्ट्स होगा तो ये आपको बॉक्स में जो है आपको आर्ट्स लिखना होगा, ये बॉक्स में आपको आर्ट्स इस तरह से आपको आर्ट्स लिख देना है। अगर साइंस है तो आपको साइंस यहाँ लिखना है, अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स यहाँ लिखना भी है। और उसके सामने सामने जो है आपको ये देख सकते हैं कि आपको जो है उसके सामने आपको जो है गोलाई इसको कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आपका जो है पेपर कोड। तो पेपर कोड में मैंने पहले ही बताया था, पहले भी पार्ट 1 में भी, कि आपका जो है आपके एडमिट कार्ड पे आपका पेपर कोड होगा, यानी कि आपका जो पेपर कोड होगा उसके सामने सामने जो है देख सकते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल समझाने के लिए जो है मैंने एक पेपर कोड डाला हुआ है जो कि 1062357 है। तो इस तरह से जैसे कि 1 है तो 1 के सामने सामने आपको ये गुलाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 0 जहाँ है तो 0 के सामने सामने यहाँ गुलाई कर देना है। उसके बाद 6 है तो 6 के सामने, इस प्रकार जो आपको सारे कुछ ये जो है इस प्रकार जिस तरह से ये भरा गया है उस प्रकार जो है आपको अच्छी तरह से बारीकी तरीके से आपको जो है ये ओमार सिस्टम पेपर कोड पहले लिख लेना है। और उसके सामने सामने जो अंक होगा उसके सामने सामने आपको जो है गोलाई करके अच्छी तरह से भरना है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती आपको छेड़छाड़ करना, गलती या जो है नहीं करना है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पेपर से यानी कि सेंटर कोड। सेंटर कोड पहले भी था और पार्ट सी में भी आपका सेंटर कोड आपको भरना है। जो भी आपका सेंटर कोड होगा उसके सामने सामने आपको गोलाई कर देना है, ठीक है। बाकी बात ये नीचे जो है आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं पेपर डी। तो पेपर डी में जो आपको ये पूरा आपके लिए है, आपको पूरे भरने के लिए दिया गया है, जिसमें कि ये ऊपर जो है आपको ये सिर्फ इसमें कुछ भी साइन ताइन आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। और इसमें दिया गया कि रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से एक एक नंबर जो है एक एक बॉक्स में आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से भरना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर सेम इसी तरह जो है आपको रोल नंबर एक एक बॉक्स में जो आपका रोल नंबर इस तरह से दिया गया है 12 41 30 1 2 3, तो आपको इस तरह से जो है पहले लिख लेना है। उसके बाद उसके सामने सामने उसके नीचे सामने सामने जो है आपको गोलाई करके इसको जो है बोल्ड या जो भी पेन से आपको जो है इसको गोलाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेंटर कोड। सेंटर कोड मैंने पिछले वीडियो में जो है ग्रुप सी में भी ये आपका पार्ट सी में भी बताया था कि सेंटर कोड जो आपको यहाँ लिखना है और उसके बाद जो उसके सामने सामने आपको गोलाई करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ईयर। आपसे पूछ रहा है ईयर या सेमेस्टर। तो सेमेस्टर अभी जो है जो एग्ज़ाम 24 से 28 है या 23 से 27 है, अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो आपको जो है यहाँ क्या करना है कि अगर आपका सेमेस्टर 2 है तो यहाँ सेमेस्टर 2 में आपको जो इस तरह से आपको जो है यहाँ 2 लिखना है और उसके सामने सामने जो है 2 अगर लिखेंगे तो 2 के सामने सामने आपको 2 पे जो है आपको जो है इस तरह से गोलाई करना पड़ेगा। अगर आपका 4 है तो 4 यहाँ लिख के जो उसके सामने सामने क्या करना पड़ेगा, आपको गोलाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में जो है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि देख सकते हैं कि ये जो है आपका पेपर कोड में जो है पेपर कोड में आपका जो भी एडमिट कार्ड पे होगा या आपके कॉपी में पेपर कोड होगा या वो जो भी है आपको उसके सामने जो है क्वेश्चन पेपर में होगा, तो उसके अनुसार आपका पेपर कोड जो होगा आपको पेपर कोड इसी प्रकार जो है अंक में एक एक डिजिट आपको जो है सारे बॉक्स में भरना है और उसको जो है गोलाई करके अच्छी तरह से उसको गोलाई करके रंगना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे आपका पूछा जाता है कि सेशन, आपका सेशन क्या है। तो आपका सेशन जो भी होगा अगर आपका 24 से 28 है तो सिर्फ यहाँ जो देख सकते हैं कि इसमें लिखना होगा आपको 2 4 यानी कि 24 28 ऐसे करके आपको लिखना है और उसके सामने सामने जो है आपको गोलाई करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, तो इसमें आपको पूछा जाएगा ग्रुप डी में ही आपका इसमें पूछा जाएगा कि एग्ज़ाम टाइप, आपका एग्ज़ाम टाइप में पूछा जाएगा कि आप जो है रेगुलर है या बैक इन पेपर आपका लगा हुआ है या एक्स है या इम्प्रूवमेंट है। अगर जो है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको जो है यहाँ रेगुलर के सामने जो है गोलाई करना पड़ेगा। और जो सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट हैं उनका बैक इन पेपर लगा हुआ है तो उनको जो है बैक पेपर पे आपको जो इस तरह से आपको जो इसको गोलाई करना है। जो भी आपका बैक पेपर है आपको उसके सामने सामने आपको गोलाई करना है, जैसा कि मैंने इस तरह से रेगुलर में बताया है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा सीटिंग, आपका फर्स्ट है या सेकंड सीटिंग, कौन सा सीटिंग है उसके सामने आपको क्या करना है, इसको अच्छी बारीकी तरीके से आपको जो है वो सीटिंग आपको भरना है। तो इस प्रकार जो आप सभी को जो है आपको जो अपना कॉपी है उस तरह से भरना है। उसके बाद ग्रुप डी में नेक्स्ट आता है आपका जो है नाम। इसमें आपका नाम पूछा जाएगा तो आपका जो भी नाम होगा प्रॉपरली नाम आपको डाल देना है। मैंने समझाने के लिए मेरा नाम अभिषेक आनंद है तो मैं अपना नाम जो है अभिषेक आनंद इस तरह से मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपका पूछा जाएगा कि आपका फादर का नेम क्या है, तो आपका फादर का नेम जो भी होगा वो आपको डाल देना है। मेरे फादर का नेम गोवर्धन यादव है तो मैंने अपने फादर का नेम यहाँ बड़ी की तरह से लिख दिया है। उसके बाद आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन कौन सा पेपर है यानी कि उसका पेपर का नाम, अगर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है या फिलोसफी है, जो भी वो होगा आपका उसको सब्जेक्ट का नाम आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो ये दोनों आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें आपको साइन नहीं करना है, भूल से भी इन दोनों में आपको साइन नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपके जो एग्ज़ाम सेंटर पे जो हैं टीचर होंगे सिर्फ उनके लिए हैं, बाकी आपके लिए ऊपर ये सिर्फ ऊपर आपको जो है ये 3 डिटेल है आपको उसके लिए है, ठीक है। इस तरह से आप सभी को जो है अच्छी तरह से अपना कॉपी को जो है अच्छी तरह से भरना है और इसमें किसी भी प्रकार का मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करते हैं तो आपका कॉपी जो है आपका जांच नहीं किया जाएगा, बाद में आपका जो है रिजल्ट पेंडिंग में भी जा सकता है। आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है और आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।